तो मुलिन ईयर ड्रॉप्स आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। हम इसे कॉमनली मुलिन ऑयल भी कहते हैं। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो ईयर ड्रॉप के फॉर्म में भी अवेलेबल है और कानों से जुड़ी हुई कई तरह की समस्याओं में ये मेडिसिन काफी अच्छी है, काफी ज्यादा कारगर है। तो वेलकम टू ठाकुर्स होम्यो केयर। मैं हूँ डॉक्टर प्राची ठाकुर और आज के इस वीडियो में मैं पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी अबाउट मुलिन ईयर ड्रॉप्स कि कान से रिलेटेड कौन से केसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूज करने का क्या तरीका है, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या प्राइस है, ये सारी इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और डेली बेसिस पे हमारे लाइव सेशन होते हैं दिन में 2 बार, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री कंसल्टेशन के। तो मुलिन ईयर ड्रॉप बेसिकली एक होम्योपैथिक ईयर ड्रॉप है जो कानों से रिलेटेड कई तरह की समस्याओं में यूज किया जा सकता है। तो पहली समस्या जिसमें आप मुलिन ईयर ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं वो अगर आपको कानों में कोई दर्द हो रहा है या कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। कानों में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। आपको कानों में दर्द इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, आपको कानों में दर्द इन्फ्लेमेशन यानी अगर स्वेलिंग वगैरह कुछ होगी उसके कारण हो सकता है, या इंजुरी के कारण भी हो सकता है। किसी भी रीजन से अगर आपको कानों में दर्द हो रहा है तो मुलिन ईयर ड्रॉप्स आप यूज कर सकते हैं। ये एनाल्जेसिक का यानी पेन को कम करने का, दर्द को कम करने का काम करती है, प्लस ये हीलिंग में भी आपको मदद करेगी। इसके अलावा कानों में अगर कोई फिंसी वगैरह आ जाती है, कोई इरप्शंस हो जाता है, तो उसमें भी मुलिन ईयर ड्रॉप्स अगर हम यूज करते हैं तो लोकल रिलीफ देता है, दर्द और डिस्कम्फर्ट को ये कम करता है। अगर आपके कान में बहुत ज्यादा खारिश हो रही है, फिर चाहे वो फंगल इन्फेक्शन के कारण हो या ड्राइनेस के कारण हो, कई बार आपने देखा होगा लोग ईयरबड्स लेके कान को डिग करते रहते हैं क्योंकि वो खारिश, वो एक इचिंग सी, इरिटेशन सी कानों में होती है। तो उसमें भी आप मुलिन ऑयल का, मुलिन ड्रॉप्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो पेन को कम करने के साथ साथ, इचिंग को कम करने के साथ साथ जो डैमेज टिश्यू है उसको रिपेयर करने में भी मदद करती है, और अगर अंदर कोई स्वेलिंग है, कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसको कम करने में भी ये मदद करती है। इसका अगला यूज है ओटाइटिस मीडिया के केस में। आपने नोटिस किया होगा कई बार जब हमें जुकाम वगैरह होता है तो वो इन्फेक्शन अगर हमारे मिडल ईयर में चला जाता है तो उसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, जहां पे शुरू में तो दर्द होता है बट बाद में कानों में से पानी आने लगता है, डिस्चार्ज होने लगते हैं, यहाँ तक कि पस भी आने लगता है। ओटाइटिस मीडिया के केसेस में सिर्फ मुलिन ईयर ड्रॉप्स नहीं यूज करना चाहिए, उसके लिए इंटरनल मेडिसिन भी देते हैं हम केस के अकॉर्डिंग। लेकिन इंटरनल मेडिसिन के साथ अगर मुलिन के ईयर ड्रॉप्स यूज करें हम तो जो रिकवरी होती है, जो इफेक्ट होता है वो स्पीड अप हो जाता है और पेशेंट को जल्द से जल्द आराम मिल जाता है। इस ड्रॉप्स का यूज अगर आपके कानों में कोई वैक्स है यानी कि कचरा है या फिर कोई फॉरेन बॉडी चला जाता है, जो अक्सर छोटे बच्चों के साथ होता है, तो तब भी आप इस ड्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। इसको कान में डालना है, कुछ टाइम तक, कुछ सेकंड्स तक रख के उसको निकाल देना है। तो जब वो निकलता है उसके साथ जो हमारा फॉरेन बॉडी है, कोई छोटा मोटे कोई चीज होती है, कोई लोग डाल लेते हैं, तो वो भी निकल आता है। बट सावधानी जरूर रखिएगा क्योंकि छोटे बच्चों के केसेस में बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द डॉक्टर को अप्रोच किया जाए। इसके अलावा कई कानों से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम्स में भी मुलिन ईयर ड्रॉप्स अच्छे रिजल्ट देती है, चाहे वो टिनिटस हो यानी कान में जो बजिंग साउंड आती है, घंटी सी बजती है, उसके लिए मीनियर्स डिजीज है, ईयर ड्रम परफोरेशन यानी जब कानों का पर्दा हल्का सा फट जाता है उन केसेस में, यहाँ तक कि अगर बहरापन यानी पार्शियल हियरिंग लॉस होता है तो वहाँ पर भी मुलिन के ईयर ड्रॉप्स को यूज़ किया जाता है। बट प्लीज़ इस बात पे ध्यान रखिए कि सिर्फ ईयर ड्रॉप्स यूज़ करके टोटल रिकवरी या ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, उसके साथ दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेना ज़रूरी है। सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई ऐसा ईयर ड्रॉप्स है जो इतने सारे केसेस में अच्छे रिजल्ट्स देता है तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, इसमें से क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मुलिन ईयर ड्रॉप में जो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है मुलिन के फ्लावर का एक्सट्रैक्ट।
ये कानों की हर समस्या में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा इसमें एसिड बेंजोइकम, एसिड बोरासिकम, एसिड कार्बोलिकम जैसी मेडिसिन भी है। ये सारी कानों के पेन को कम करने में, स्वेलिंग को कम करने में और टिश्यू हीलिंग में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। अब आ जाते हैं इसके प्राइस पर कि कितने रुपए में ये आपको मिलेगा। तो जो डिटेल्स मैंने आपको बताया वो SBL कंपनी, जो कि एक इंडियन कंपनी है, इसके मुलिन ड्रॉप्स के बारे में बताया। इसका जो 10 ml का पैक होता है ये 66 रुपीज़ का अवेलेबल है अभी, बट अलग अलग साइट्स पे आपको कंसेशन वगैरह के थ्रू ये और ज़्यादा आपको सस्ता मिल सकता है। इसके अलावा अलग अलग कंपनीज मुलिन के ड्रॉप्स बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बैक्सन है इनका 40 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। हैप्को कंपनी के भी आते हैं जो अगेन 40 to 45 रुपीज़ के अराउंड आपको मिल जाएंगे। तो अगर शोबे वगैरह सबके मुलिन ड्रॉप्स, जो कोई मुलिन ऑयल कोई डायरेक्टली मुलिन ड्रॉप्स के नाम पे बनाता है, तो अगर आप इन सभी का प्राइस रेंज चेक करेंगे तो एक 40 से 70 रुपये के बीच में ये किसी भी कंपनी में अवेलेबल है। आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। रहा सवाल इंग्रेडिएंट्स का, तो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए ये SBL कंपनी के मैंने बताए थे। इसके अलावा जो अलग अलग कंपनीज हैं उन सब में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है, बट जो मेन इंग्रेडिएंट है इन सभी ईयर ड्रॉप्स का वो मुलिन के फ्लावर एक्सट्रैक्ट ही है। लास्ट में बात करते हैं कि इसको यूज़ करने का तरीका क्या है। तो हम हमेशा कहते हैं कि अगर एक कान में भी प्रॉब्लम है तो इसको दोनों कान में यूज़ करना है, क्योंकि हमारे जो ईयर्स होते हैं वो अंदर से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो कोई भी समस्या के लिए पहले से एक कान में डालें। इसकी अगर आप एडल्ट हैं तो 4 से 6 बूंदे डाल सकते हैं। अगर बच्चे हैं आप तो 1 से 2 बूंदे आप डाल सकते हैं और कुछ टाइम तक उसको रखना है, कुछ सेकंड्स तक उसको रहने दीजिए, फिर आप इसको दूसरे कान में डाल सकते हैं। अगेन एडल्ट्स के लिए आपको 4 से 6 बूंदे डालनी है, बच्चों के लिए आपको 1 से 2 बूंदे डालनी है। कुछ सेकंड्स तक रखने के बाद आप इसे निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।